मस्जिद से चप्पल चोरी करने वाला। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाने वाली हूँ जो मस्जिद से चप्पल चोरी करता था। बज़ाहिर ये एक मामूली और शर्मनाक जुर्म लगता है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक ऐसा दर्द, एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। ये किस्सा माफी, इंसानियत और तौबा की ताकत के बारे में है, जो हमें ये समझाता है कि किसी के अमल का फैसला करने से पहले उसके हालात को समझना चाहिए। एक पुराने इलाके में एक छोटी सी मस्जिद थी। फजर से इशा तक मस्जिद में नमाजियों का आना जाना रहता। लोग नमाज पढ़ते, दुआ करते और फिर मुतमईन दिल के साथ घर लौट जाते। मगर एक मसला बहुत बढ़ गया था। मस्जिद से बार बार चप्पलें गायब हो जाती थी। ये मामूल इतना आम हो गया कि नमाजियों ने बातें बनाना शुरू कर दी। मस्जिद में भी चोरी, मुसलमान होकर चप्पलें उठाता है, इसका अंजाम जहन्नुम है। सब गुस्सा करते थे, मगर कोई ये नहीं सोचता था कि ऐसा करने वाला कौन है, क्यों करता है। मस्जिद के बाहर थोड़े फासले पर एक बोसीदा झोंपड़ी थी, जहाँ एक बीमार बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बेटा नौजवान था, मगर गुर्बत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। माँ की बीमारी ने उसे मजीद बेबस कर दिया। दवाई चाहिए थी, खाना चाहिए था, मगर जेब में कुछ नहीं था। जब लोग कहते हैं कि गरीब हो तो मेहनत कर, तो शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि कभी हालात इंसान से मेहनत करने की ताकत भी छीन लेते हैं। ये नौजवान मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, मगर जब लोग सजदे में झुके होते वो बाहर आकर चप्पलें उठा लेता। ना उसका दिल चाहता था, ना उसका ईमान इजाजत देता था, मगर उसके सामने बीमार माँ की दवा और भूख से निढाल जिस्म गर्दिश करता रहा। वो अल्लाह से कहता, या अल्लाह मैं गलत हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, तू मुझे रिस्क दे ताकि मैं चोरी ना करूँ। वो चप्पलें बेचकर दवाई खरीदता, खाना लाता और रात भर माँ के साथ बैठा रहता। दूसरी तरफ मस्जिद में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इमाम साहब ने ऐलान किया, ये मस्जिद है, चोरी की जगह नहीं। जो ये काम कर रहा है वो अल्लाह के गजब से डरे। लोगों ने बद्दुआएं देना शुरू कर दी, या अल्लाह उसे पकड़ ले, उसकी जिंदगी तबाह कर दे, उसे रुसवा कर दे। एक नमाजी बोला, जिसके घर में ईमान हो वो मस्जिद से चीजें नहीं चुराता। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर वो फकीर है तो उसे मदद दें। एक रात चंद नमाजियों ने फैसला किया कि आज इस चोर को पकड़ेंगे। वो मस्जिद के सहन में छुपकर बैठ गए। वुजू की आवाजें, तलावत की गूंज और रात की ठंडी हवा, मगर दिलों में गुस्सा था। नमाज खत्म हुई, लोग निकलने लगे। सब ने अपनी चप्पलें पहनी और कुछ ही देर बाद वो नौजवान मस्जिद से बाहर निकला। उसने एक पुरानी चप्पल उठाई, जल्दी से गायब होने लगा और अचानक चार हाथों ने उसे पकड़ लिया। लोग उसे घसीट कर मस्जिद में लाए। ये है चप्पल चोर, इसी ने हमारी चीजें चुराई। किसी ने तमाचा मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने गालियाँ दी। वो नौजवान खामोश खड़ा था, आंखों में पानी, हाथ कांप रहे थे। लोगों ने मस्जिद के दरवाजे पर शोर मचाया, उसे पुलिस के हवाले करो, इसे इबरत का निशान बनाओ। वो नौजवान हिचकिचाते हुए बोला, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, मेरी माँ मर रही है। लेकिन किसी ने इस बात को संजीदा नहीं लिया। उनके कानों में सिर्फ गुस्से की आवाजें थी। इसी दौरान इमाम साहब आए। उन्होंने नौजवान को देखा, उसके चेहरे पर तकलीफ पड़ी। फिर नमाजियों से कहा, तुम लोगों ने कभी पूछा कि ये क्यों चोरी करता है? लोग खामोश हो गए। इमाम साहब ने इस नौजवान से पूछा, बेटा सच बता, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने रोते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, दवा नहीं खरीद सकता। जब भूख बढ़े तो ईमान छोटा पड़ जाता है। ये जुमला सुनकर इमाम साहब की आंखें भीग गई। इमाम साहब ने लोगों से कहा, कल से ये नौजवान मस्जिद से चप्पल नहीं, रिस्क लेकर जाएगा। हम सब इसकी मदद करेंगे। लोग हैरान रह गए। जो गुस्से में थे नरमी से बैठ गए, जो गालियां दे रहे थे खामोश हो गए। इमाम साहब ने कहा, जो भूख से मजबूर हो उसे सजा नहीं, सहारा चाहिए। इसी रात मस्जिद में पहली बार चोर नहीं, इंसान जीता। नमाजियों ने चंदा जमा किया, दवाई खरीदी, खाना दिया। इमाम साहब खुद नौजवान के साथ गए। माँ के पास बैठे, उसका माथा चुमा, दुआ दी। माँ रोती रही, मेरे बेटे ने चोरी की, उसे माफ कर दे। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी इसने चोरी नहीं की, ये आपके लिए रिस्क ढूंढता रहा। और फिर उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा बेटा मस्जिद में काम करेगा और पाक रिस्क कमाएगा। वक्त गुजरने लगा। नौजवान मस्जिद में सफाई करता, अजान देता, मदद करता। माँ की सेहत बेहतर हो गई और इसके दिल में एक सुकून आ गया। मेहनत का रिस्क बेहतरीन रिस्क है। लोग कहते थे चप्पल चोर था, आज मस्जिद का खादिम है, लेकिन हकीकत ये थी, जो कल मजबूर था आज बाइज्जत हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर गुनाह के पीछे बुराई नहीं, कभी मजबूरी होती है। जो भूखा हो उसे सजा नहीं, सहारा मिलना चाहिए। फकीर को तहकीर नहीं, इज्जत दें और याद रखें, अल्लाह माफ करने वालों को बुलंद करता है। कभी अपने पास रहने वाली नेमत देखियो, और वो इंसान भी जिसके पास कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी वो सिर्फ चप्पल नहीं चुराता, जिंदा रहने का रास्ता चुराता है। मस्जिद की चप्पल चोरी करने वाले इस नौजवान की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। हम में से हर कोई जिंदगी में कभी न कभी गलती करता है, मगर असल कामयाबी ये नहीं कि हम कितनी बार गिरे, बल्कि ये है कि हम गिरी हुई जगह से किस नियत के साथ उठते हैं। अल्लाह ताला किसी के गुनाह में पड़ जाने से ज्यादा उसकी वापसी और तौबा को पसंद करता है। ये नौजवान शायद लोगों की नजरों में मुजरिम था, मगर
अल्लाह के नजदीक वो इस दिन महबूब बंदा बन गया जब उसने सच्चे दिल से तौबा की, गलती का एहसास किया और अपनी जिंदगी बेहतर करने का फैसला किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।